वेलकम टू द न्यू लेशन। इस लेशन में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से पहचानें और किस तरह से उसको यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस जैसा है, इसका नाम से ही समझते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब रहा रही होगा ही, मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ भी वट एवर रहा रही हूँ, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर टाइम आ गया, टाइम कंबाइन अगर इस सेंटेंस में आ गया, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स द टेंस इज नॉट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहता हूं कि मैं खेल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसमें अगर टाइम इंक्लूड हो जाएगा, दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, हैज हैव के साथ हम लोग बीन रखते हैं और आईएनजी रखते हैं। आईएनजी रखेंगे क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। और नाम से समझ लेते हैं, जहां जहां हैज हैव है, हैज हैव होने से ही वो टेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट। बीन कहीं भी हो गया, कहने का मतलब वो परफेक्ट का इंडिकेटर है। और ये जो आईएनजी है, ऑलवेज बी इंडिकेटर ऑफ कंटिन्यूअस। तो ये तीनों को आप कंबाइन कर दोगे तो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मेट याद रखो कि इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, और उसको कहीं भी देख लो सेंटेंस में, आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाओगे कि ये जो सेंटेंस है आपका वो कौन से टेंस में है। ठीक है, आपको टेंस समझना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, द डॉक्टर्स हैव बीन इन्वेंटिंग वैक्सीन ऑफ कोविड-19 फॉर 3 months। अब इसमें इन्वेंट तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, डॉक्टर्स लोग अभी भी इन्वेंट कर रहे हैं। क्या वैक्सीन के ऊपर, टीका के ऊपर वैक्सीन जो है वो बनने के लिए रेडी है, इन्वेंट किया जा रहा है, और कितने दिनों से चल रहा है ये भी आ गया। अब जैसे ही टाइम आ गया, वो टेंस कंटिन्यूअस तो रहेगा, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, और उसमें इज आर एम यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पर आपने इज आर एम यूज कर दिया होता, डॉक्टर्स आर इन्वेंटिंग वैक्सीन फॉर वैक्सीन ऑफ कोविड-19 फॉर 3 months, तो गलत हो गया होता। तो क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम है, जिसके वजह से जब कभी भी टाइम रहेगा, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वी विल यूज हैज और हैव बीन आईएनजी। सो हियर द पैटर्न हम लोग ने फॉलो किया। द आंसर इज द डॉक्टर्स हैव बीन इन्वेंटिंग वैक्सीन ऑफ कोविड-19 फॉर 3 months। ओके, सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। इसके सेंटेंस पैटर्न में थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तो रखते हैं, हैज हैव रखते हैं, बीन आईएनजी रखे, और इमीडिएट इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इसमें सिंस और फॉर आता है। ये सिंस और फॉर को बहुत बेसिकली हम लोग आगे भी सीखेंगे, इसके बाद वाले स्लाइड में सीखेंगे कि सिंस और फॉर को कैसे यूज करेंगे। और सिंस और फॉर को जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। टाइम इज वेरी वेरी सेंसिबल, एंड फॉर दैट वी विल यूज आइदर सिंस और फॉर। इसी टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अब जब इसका नेगेटिव करोगे तो नॉट पुट कर लोगे सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे। WH इंट्रोगेटिव होगा तो WH वर्ड पुट कर लेंगे। बाद बाकी आपका यही पैटर्न है। ठीक है, इसमें और एक बात याद रखने वाली है कि हम लोग नॉट कहाँ पुट करेंगे, प्लेस ऑफ नॉट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, उस परफेक्ट टेंस में हम लोग नॉट को कहाँ पुट करेंगे, खासकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो नॉट को अगर आपने यहाँ पर कह दिया है, नॉट इज प्लेस बिटवीन हैज हैव एंड बीन, हैज हैव और बीन के बीच में ही नॉट को प्लेस करना है, दूसरे किसी जगह में नहीं। अगर किसी और तीसरी जगह में आपने यूज कर दिया, दैट विल बी इनकरेक्ट। जैसे एक नंबर एग्जांपल में क्या है, हैज हैव नॉट बीन आईएनजी, दिस इज करेक्ट वन, दिस इज फॉलोइंग द रूल। ये रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपने अगर बिन के बाद नॉट रख लिया और आईएनजी के पहले, तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इसको बहुत सेंसिबल वे से देखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स को खासकर एरर्स दिया जाता है, एंड देयर दे डू मिस्टेक्स। ठीक है जी, सो बी सेंसिबल फॉर दिस। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज सिंस और फॉर। सिंस वर्सेस फॉर को हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाया गया है, दैट इज ईयर्स ऑफ टेबल को बनाया गया है, उसको समझते हैं। जस्ट लाइक दिस पिलर इज 2012 एंड दिस वन इज 20, and middle between the sequence of years are there। जैसे 2013 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19 है, और ये जो 1 year है दैट इज एग्जैक्ट ईयर, 2012 इज एग्जैक्ट ईयर, एंड फॉर दैट
हम लोग उसके लिए क्या यूज़ किए हैं, फॉर यूज़ किए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितने सारे साल आ रहे हैं उन सारे साल का जो क्या हो गया वो ड्यूरेशन हो गया। ये सारा का सारा क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, लेंथ ऑफ टाइम हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आया वो लेंथ हुआ। एंड फॉर लेंथ वी विल यूज़ फॉर। लेंथ के लिए याद रखना है हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट ऐसे वाले के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस। अगर मान लो आपने यहाँ कोई मंथ रखा होता जनवरी, तब भी वो क्या होता, सिंस जनवरी। आपने अगर कोई डे रखा होता मंडे, लेकिन ये 5 दिन का हो क्या होता तो 5 डेज के लिए क्या लगा देते, 8 डेज के लिए क्या लगा देते, क्योंकि वो लेंथ हो गया होता तो हम लोग फॉर लगाते। तो इस तरह से अगर आप इस टाइम टेबल को ठीक तरह से अपने दिमाग में बैठा लो कि कहाँ हम लोग फॉर लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं, तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज वेयर टू यूज फॉर और सिंस। नेक्स्ट में आते हैं, इसी को और डीपली वे में समझते हैं कि सिंस हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। यही पीरियड जो है दैट इज लेंथ, जो ड्यूरेशन है वो, और ये पॉइंट मतलब एग्जैक्टनेस। अभी जो पिछले स्लाइड में देखा था हमने, ये एग्जैक्टनेस को दिखाता है और ये किस चीज़ को दिखाता है, पीरियड को दिखाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सो आप पहला पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम। पॉइंट मतलब एग्जैक्टनेस, ठीक है, सटीक टाइम जो होगा दैट इज पॉइंट, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। सो कह रहा है कि यूज बिफोर नेम ऑफ मंथ्स, जब कभी भी नाम रहेगा महीने का तब हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। सिंस जनवरी, जून, मई, कुछ भी, व्हाटएवर, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, दैट्स वाई। बिफोर नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज के पहले हमको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। जैसे यहाँ मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, अगर नेम ऑफ डेज आ जाने से ही हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेम ऑफ ईयर्स आ गया तो सिंस 2019, 20 जो भी रहेगा। बिफोर क्लॉक टाइम, हाथ घड़ी और दीवार घड़ी का जो टाइम दिखाता है वो सिंस 5 o'clock, 5 PM, 4 PM, जो भी एक टाइम रहेगा एग्जैक्ट टाइम वो, ठीक है। और बिफोर सम स्पेसिफिक टाइम, इन सब टाइम के पहले भी हम लोग सिंस यूज करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, डॉन, डस्ट, चाइल्डहुड, यूथ, इन सारे के पहले क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट है। मॉर्निंग हम लोग को पता है कि कब शुरू होता है, जिसके वजह से हम लोग सिंस यूज करते हैं, ठीक है। एंड कैन बी यूज विथ ओनली परफेक्ट टेंस, ये हमेशा याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में आता है और किसी टेंस में नहीं आता है। आप देखोगे मंडे के पहले कभी कभी ऑन भी रहता है, तो वो ऑन रहता है इसीलिए क्योंकि वो परफेक्ट टेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में ये सब है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। आप 2019 ईयर के पहले देखोगे इन रहता है, इन 2019, लेकिन वो टेंस कुछ और रहता है। लेकिन जैसे ही वो परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होगा देन वी विल यूज सिंस। जनवरी के पहले भी, जून के पहले भी आपने कुछ और प्रीपोजिशन देखा होगा, तो उसका कहने का मतलब वो टेंस अलग होता है। जिसके पहले कभी कभी टाइम के पहले देखोगे एट रहता है, तो वो एट किसी और टेंस में रहता है। लेकिन जैसे ही वो परफेक्ट टेंस में आएगा देन वी विल यूज ओनली एंड ओनली एंड ओनली सिंस, ठीक है जी। नेक्स्ट में आते हैं, फॉर में आते हैं। फॉर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पीरियड मतलब होता है ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम, वो जो ऐसा लंबा सा दिखाया था वही, ओके। सो ड्यूरेशन ऑफ मंथ अगर होगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पहले समझा था कि नेम ऑफ मंथ्स, तो उसी का ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन ऑफ मंथ आ गया तब हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर 2 months। फिर ड्यूरेशन ऑफ डेज, इसी वाले पार्ट का, ये जो इधर हमने सीखा है उसी वाले पार्ट का ये ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन ऑफ डेज आ गया फॉर 5 days, तो हमने 5 यूज किया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईयर फॉर 100 years, ठीक है। और बिफोर क्लॉक ड्यूरेशन, क्लॉक का जो ड्यूरेशन होता है 15 minutes, 15 seconds, 15 hours, उन सारे ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। तब हम लोग फॉर यूज़ कर लेंगे, फॉर 15 minutes यहाँ यूज़ करेंगे। कैन बी यूज विथ एनी टेंस, और फॉर को हम लोग किसी भी टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बी सेंसिबल, माइंड द नोट, ये वाला पार्ट को। सिंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ओनली परफेक्ट। आइदर प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, जितने सारे परफेक्ट होते हैं उन सारे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, आप इन सारे को ठीक से समझ लेना, क्योंकि सिंस और फॉर जो है हम लोग बहुत सेंसिबल वे से यूज करेंगे। अगर आपने ये गलत कर दिया तो सेंटेंस का मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा। सो एक बार और समझते हैं। अच्छा, यहाँ सिंस और फॉर को तो नहीं समझेंगे, लेकिन ये समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है।
तो सबसे पहले क्यों ऐसा क्यों हम लोग समझना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम में देखो कुछ ना कुछ कॉमन है। इसमें भी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बीच में सिर्फ परफेक्ट आकर बैठा हुआ है, लेकिन इसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, क्योंकि नाम तो कॉमन है जिसके वजह से। तो वो क्या कॉमन होगा? सबसे पहले आप पिक्चर में देखो, ये प्रेजेंट टाइम है, दिस पीरियड इज द प्रेजेंट टाइम। ये पीछे वाले टाइम में ये पास्ट है, और ये दिस वन इज द फ्यूचर टाइम। ठीक है, अब ये जो काम चल रहा है, कोई भी काम अगर चलता होगा पास्ट से शुरू हुआ होगा, यहाँ पर आकर रनिंग है और फ्यूचर में रनिंग होने का चांसेस है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये जो काम चल रहा होगा पास्ट में कौन से टाइम से चल रहा होगा ये हमें पता होगा। हमने पहले स्लाइड में सीखा था कि समय पता होगा, तो पास्ट का कौन सा टाइम से वो स्टार्ट हुआ है ये पता होगा एग्जैक्ट, और फ्यूचर में चलता रहेगा। लेकिन इसमें देखो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि पास्ट में कहाँ से कौन से पास्ट को पकड़ कर वो चल रहा है। तो ये पिक्चर को आपने अगर समझ लिया तो ये पूरे बात को समझ जाओगे आप। तो देखो एक एक करके समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ये भी एक्शन इसमें कंटिन्यू रहता है, और कब रहता है? प्रेजेंट में रहता है। इसका टाइम ऑफ एक्शन अननोन रहता है। देखो अननोन, जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो हमको पता नहीं है कि मैं कब से खा रहा हूँ, मतलब सेंटेंस के थ्रू से। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता है, या फिर जो कह रहा है उसको नहीं पता है, लेकिन इस सेंटेंस के थ्रू से, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम ईटिंग अगर कहीं लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस के मीनिंग में टाइम मेंशन्ड नहीं है। और जब हमको टाइम मेंशन नहीं करना होता है, देन वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन बिगिन इन पास्ट, देखो ये पास्ट में एक्शन शुरू होता है और वो अननोन होता है, एंड कंटिन्यूड एट प्रेजेंट। अननोन किसके लिए? अननोन टेंस, सेंटेंस में जो है अननोन रहेगा, और ये प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है डोंट यूज सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर इस टेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? इज आर एम के साथ आईएनजी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग अ बुक। अब ये रीडिंग क्यों है? क्योंकि हमको जब हमने सेंटेंस को रखा है इज रीडिंग, तो इज रीडिंग ये मतलब है कि सेंटेंस में हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, या फिर सी इज रीडिंग कब से, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ टाइम सी इज रीडिंग, वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन इन द सेंटेंस, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पर टाइम नहीं दिया। और अगर टाइम देते तो ये सेंटेंस का मॉडल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं रह जाता, फिर हमको हैज़ हैव के साथ यूज़ करना पड़ता, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं इस टेंस के डिफरेंस में, इस टेंस के कंपेयर में। ठीक है, तो ये टाइम भी जो रहेगा वो प्रेजेंट का टाइम रहेगा। जैसे ये प्रेजेंट का टाइम था, ये भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। इसका टाइम अननोन था, लेकिन इसका टाइम नोन रहेगा। इसका टाइम अननोन है, अब जो एग्जांपल लेंगे नोन रहेगा। और एक्शन बिगिन इन पास्ट, और कब से हमको पता रहेगा, और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़े थोड़े जगह पर वो स्लाइट डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पर कह रहा था सिंस और फॉर यूज नहीं करने के लिए, यहाँ कह रहा है कि यूज करना ही पड़ेगा अगर टाइम है तो। कभी कभी नहीं भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सिंस एंड फॉर यूज करते हैं। इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? हैज हैव बीन आईएनजी, ये हमने पहले देख लिया है। तो एग्जांपल क्या हो गया? सी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। तो ये जो हमने टाइम लिया मंडे, ये पास्ट का टाइम था। इस मंडे से वो पढ़ते आ रही है, और अभी कोई भी टाइम हो अभी पढ़ रही है, और कंटिन्यू पढ़ते होने का चांसेस है। तो ऐसे वाले टेंस में और ऐसे वाले टेंस में, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में बोलनी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आपने देखा बहुत सारा स्लाइड्स का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप मायने करके चलना, क्योंकि एरर्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कहाँ यूज़ करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसको डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे किससे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि देखो ये फिर किससे मिल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। बीच में यहाँ कौन आकर बैठा हुआ है? कंटिन्यूअस। इसीलिए इसको इस टेंस से भी कंपेयर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह में कंपेटिटिव में क्या होता है कि एरर्स यहीं से मिस्टेक आउट कर दिया जाता है, और आपको कंफ्यूजन देने के लिए वहाँ किया जाता है। तो जब तक आपको परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंपेयर नहीं पता होगा कि कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ नहीं, देन यू आर गोइंग टू मिस्टेक। शो हम लोग को मिस्टेक नहीं करना है, शो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पहला पार्ट कह रहा है कि कब यूज करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूअस बट नॉट नेसेसरली फिनिश्ड एक्शन। ये जो होगा स्टार्टेड इन पास्ट, और ये काम फिनिश नहीं होगा। ये पॉइंट को समझो। स्टार्टेड इन पास्ट,
स्टिल कंटिन्यू, पास्ट में स्टार्ट होगा और अभी भी कंटिन्यू होगा। तो कहने का मतलब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे? शी हैज बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये जो लगा हुआ है हैज बीन जो दिखा रहा है, ये ऑन गोइंग एक्शन को दिखा रहा है। हैज बीन गार्डनिंग मतलब सुबह तो अभी नहीं है, लेकिन सुबह से वो करते आ रही है और अभी जो भी टाइम है उस टाइम तक ऑन गोइंग एक्शन है ये। ठीक है, अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी पॉइंट को कंपेयर में लेकर समझते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन। जो काम या सिचुएशन पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया होगा उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ सी हैज प्लांटेड द सैपलिंग्स। अब वो गार्डन में ही है और गार्डन में क्या कर ली है? वो कुछ पौधों को प्लांटेड कर ली है। सैपलिंग्स मीन्स छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको कहते हैं। तो ये काम क्या हो गया है? कंप्लीटेड हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन हो गया है। इसमें हम लोग हैज बीन यूज नहीं कर सकते थे। यहां हमने क्या किया? हैज कंप्लीट, हैज प्लांटेड। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक्शन दैट इज ऑलरेडी फिनिश्ड को दिखा रहा है। और इसमें क्या है? स्टार्टेड इन पास्ट, स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये कंपेयर है एक पहला। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेकेंड नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मोर टेम्पररी एक्शन। एक टेम्पररी एक्शन होगा और एक लगभग परमानेंट एक्शन होगा, उसके कंपेयर में हम लोग समझते हैं। तो टेम्पररी एक्शन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो लगभग परमानेंट होगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्पररी एक्शन है तो है क्या? जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, दैट गर्ल हैज बीन स्टैंडिंग एट द गेट फॉर आवर्स। घंटों से वो गेट पर खड़ी है, लेकिन क्या ये उसका परमानेंट एक्शन है क्या? ये खड़ा होने का? नहीं। आप सेंस आउट जरूर कर पा रहे हो कि नहीं, उसका परमानेंट एक्शन नहीं है। लेकिन अब जब हम लोग यहां देखेंगे तो ये देखो क्या कह रहा है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट लॉन्गर लास्टिंग और परमानेंट सिचुएशन। द टेम्पल हैज स्टूड ऑन द हिल फॉर 100 years, फॉर hundreds of years। अब यहां पर क्या दिखा रहा है? कह रहा है कि टेम्पल जो है कितने दिनों से है? 100 years से है। तो ये लगभग परमानेंट है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ दिखेगा कि 200 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से कोई काम है ही, तो वैसे वाले टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। वैसे वाले टेंस में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अगर कंटिन्यूअस यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमेशा परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा। और ये टेम्पररी को दिखाता है कि ये टेम्पररी कंटिन्यू एक्शन है। ओके, नेक्स्ट में आता है दैट इज नंबर 3, एक्शन जस्ट फिनिश्ड। और कभी कभी क्या होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी कभी फिनिश्ड भी हो जाता है और इमीडिएट फिनिश होगा। और उसी के ऊपर अगर कुछ बात करना है स्पीकर को तो उसी टाइम ऑफ लेंथ को अगर हाईलाइट करके बताना होगा तब हम लोग ये टेंस यूज करेंगे। जस्ट एग्जांपल देखो, वो घंटों इंतजार करता रहा। सपोज करो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दैट कि कोई किसी का इंतजार कर रहा था कहीं पर और बेचारा इंतजार करते 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 वो चला गया। और जब जो इंतजार जिसके लिए कर रहा था वो वहाँ पर आया तो उसको किसी ने इन्फॉर्म किया कि अभी अभी जो है वो घंटों इंतजार करता रहा और वो चला गया। मतलब क्या कि वो अभी अभी गया है, काम तो फिनिश्ड हो गया है, लेकिन उसको उसी वे में रख दिए। क्यों? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं, किसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं? हाईलाइट द लेंथ ऑफ द एक्शन। क्योंकि बेचारा घंटों इंतजार कर रहा, उस ड्यूरेशन को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। एक्शन तो इमीडिएटली फिनिश्ड हो चुका है, तब भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो क्या यूज किए? ही हैज बीन वेटिंग फॉर आवर्स। दिस एम्फेसिस द लेंथ ऑफ टाइम इवन द एक्शन इज फिनिश्ड। ये सिर्फ ड्यूरेशन दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है, हाइट ये हाईलाइट कर रहा है कि वो इतने देर तक, इतने घंटों तक इंतजार करता रहा, आए नहीं। तो ये बात हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल देखो, सी हैज बीन कुकिंग दैट्स वाई द किचन इज सच अ मेस। अब वो कुकिंग कर चुकी है, अभी अभी कर चुकी है, और किसी ने आकर देखा और क्या
कि किचन बहुत गंदगी पड़ा हुआ है, तो आपको उसके लिए सफाई देना पड़ रहा है। कोई एक माँ अगर दे रही है तो कह रही है कि सी हैज़ बिन कुकिंग, क्योंकि वो खाना बनाती रही है जिसकी वजह से किचन इतना गंदा पड़ा हुआ है। तो इस टेंस में इस बात को ज़्यादा दिखाने के लिए कि कुकिंग अभी हो रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तब हम लोग ने क्या यूज़ कर लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुकिंग इज फिनिश्ड बट द स्पीकर हाईलाइटिंग द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग। जैसे आप पढ़ते रहे हो और किताब चारों तरफ घर में बिखरा हुआ है, और उसी बात को दिखाने के लिए क्या फिर कहोगे, आई हैव बीन रीडिंग एंड दैट्स वाई माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द, जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो उन सारे जगह पर बता सकते हो। ठीक है जी। अब परफेक्ट में देखते हैं इसी को कंपेयर करके। द प्रेजेंट परफेक्ट इज जनरली न्यूट्रल। ऐसे वाले कोई भी बात को वो नहीं कहता है, ये जो कह रहा है ऐसा कोई भी बात को वो नहीं कहता है, और इसीलिए जैसे वो घंटों इंतजार किया, ये करता रहा नहीं, ये बस किया, काम फिनिश्ड कर लेता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ही हैज़ वेटेड फॉर आवर्स। ऐसा इस बात को कभी भी नहीं दिखाता, ये बात को फिनिश कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट में जाते हैं। लास्ट इज नंबर 4 में क्या है, दिस टेंस नेवर कैन बी यूज टू शो क्वांटिटी ऑफ एक्शन कंप्लीटेड। ये कभी भी नहीं बताएगा कि वो इतना पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। हाउ मच और हाउ मेनी वाले पार्ट को कभी भी नहीं दिखाएगा कि इतना काम वो कर चुका है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ही हैज बीन ईटिंग 10 चपाटीज, ये इनकरेक्ट है। इसमें तो आप बता रहे हो कि 10 चपाटीज तो उसने पूरा हापुस कर दिया है, फिनिश्ड कर दिया है, तो आप कैसे बता रहे हो खाता, मतलब ये शेष भी करा दे रहे हो और यहाँ उसको कंटिन्यू में भी रख रहे हो, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एरर्स कंपेटिटिव में आते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जब कंटिन्यू है तो ये कैसे इतने काम को कंप्लीट कर लिया है, हाउ मेनी वाले पार्ट को कैसे कंप्लीट कर लिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो ही नहीं सकता है कि वो किसी भी पार्ट को कंप्लीट कर ले, वो इसमें दिखाएगा नहीं। वो किस में दिखाता है, इसमें दिखाता है। जस्ट लाइक देखो क्या होगा, द प्रेजेंट परफेक्ट इज ऑफन यूज्ड टू शो द क्वांटिटी ऑफ एक्शन कंप्लीटेड। हाउ मच और हाउ मेनी एक्शन कंप्लीट कर लिया है, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही हैज ईटन 10 चपाटीज, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि अब तक वो 10 चपाटीज खा चुका है और ये काम कंटिन्यू होने का चांसेस है। ये जब प्रेजेंट परफेक्ट बताया गया था तो उसमें बताया गया था, कोरोना के बारे में एग्जाम्पल दिया गया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देख लो कि कोरोना ऑलरेडी इतने जनों को किल कर चुकी है और उसका कंटिन्यू प्रोग्रेस है। लेकिन अगर हम लोग इसमें इस टेंस में यूज करें कि कोरोना हैज बीन किलिंग 1000 पीपल और 10 लाख पीपल्स, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस को पूरी तरह से हम लोग गोबर गणेश बनाकर प्रेजेंट करेंगे, तो इसके वजह से वो पूरी तरह से इनकरेक्ट होगा। और ऐसे वाला सेंटेंस किसके साथ यूज नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज नहीं होता है। कौन सा, हाउ मच और हाउ मेनी एक्शन को कंप्लीट करना ये नहीं दिखाता है। ये कौन सा टेंस दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है कि किसी भी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो आपका असाइनमेंट है दैट इज जो 4 यूजेस बताया गया है, उन चारों यूजेस को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो। सो देख लो, एनालाइज कर लो, इंट्रोस्पेक्ट कर लो हाउ मच यू हैव लर्नड। थैंक्स अ लॉट।